एक कदम उजाले की ओर में आज की कहानी है शुक्राना, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। एक पक्षी था जो रेगिस्तान में रहता था, बहुत बीमार, कोई पंख नहीं, खाने पीने के लिए कोई जुगाड़ नहीं, रहने के लिए कोई आश्रय भी नहीं था। एक दिन एक कबूतर उधर से गुजर रहा था। उस बीमार और दुखी पक्षी ने कबूतर को रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। बीमार पक्षी ने कहा, कृपया मेरे लिए कुछ पता करना, मेरी पीड़ा कब तक समाप्त हो जाएगी? कबूतर ने कहा, निश्चित ही मैं आपके लिए ये पता करूंगा। कबूतर स्वर्ग पहुंचा और देवदूत को बीमार पक्षी का संदेश दिया। देवदूत ने कहा, पक्षी के जीवन में अगले 7 वर्ष तक इसी तरह का कष्ट लिखा हुआ है। कबूतर ने कहा, क्या आप इसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं? देवदूत ने उत्तर दिया, उससे कहो कि इस वाक्य को हमेशा बोलता रहे, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। वापसी पर जब वह बीमार पक्षी कबूतर से फिर मिला तो कबूतर ने उस स्वर्गदूत का संदेश उसे दिया। 7-8 दिनों के बाद कबूतर जब फिर उधर से गुजर रहा था, तब उसने देखा कि पक्षी बहुत खुश था। उसके शरीर पर पंख उग आए थे। उस रेगिस्तान इलाके में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था। वहाँ पानी का एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ था। कबूतर चकित था। देवदूत ने कहा था कि अगले 7 वर्षों तक पक्षी के लिए कोई खुशी नहीं होगी। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए कबूतर स्वर्ग के द्वार पर देवदूत से मिलने पहुंच गया। कबूतर ने देवदूत से अपने मन में उठते हुए सवालों का समाधान पूछा तो देवदूत ने उत्तर दिया कि हाँ, यह सच है कि पक्षी की जिंदगी में 7 साल तक कोई खुशी नहीं लिखी थी, लेकिन क्योंकि पक्षी हर स्थिति में इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है बोल रहा था और भगवान का शुक्र कर रहा था, इस कारण उसका जीवन बदल गया। जब पक्षी गर्म रेत पर गिर गया तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब वह उड़ नहीं सकता था तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब उसे प्यास लगी और आसपास पानी नहीं था तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जो भी स्थिति हो, पक्षी दोहराता रहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। और इसलिए 7 साल 7 दिनों में समाप्त हो गए। जब मैंने यह कहानी सुनी तो मैंने अपने जीवन को महसूस करने, सोचने, स्वीकारने और देखने के तरीके में एक ज़बरदस्त बदलाव महसूस किया। मैंने अपने जीवन में इस को अपना लिया। इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। इसने मुझे, मेरे विचार को मेरे जीवन में शिफ्ट करने में मुझे बहुत मदद की, जो मेरे पास नहीं था। उदाहरण के लिए, अगर मेरा सिर दर्द करता है तो मुझे लगता है कि मेरा बाकी शरीर पूरी तरह से ठीक और स्वस्थ है और मैं कहती हूँ, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। फिर सिर दर्द मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता। उसी तरह मैंने अपने रिश्तों, परिवार, दोस्त, पड़ोसी, सहकर्मी, सामाजिक जीवन, व्यवसाय और हर उस चीज़ का उपयोग करना शुरू कर दिया जिसके साथ मैं संबंधित हो सकती हूँ। जिसके साथ भी मैं संपर्क में आई, मैंने इस कहानी को उनके साथ भी साझा किया और उनकी कहानी जीवन में भी एक बड़े बदलाव को महसूस किया। इस भगवान के शुक्राने का मेरे जीवन पर वास्तव में गहरा प्रभाव पड़ा। मुझे लगने लगा कि मैं कितनी धन्य हूँ, मैं कितनी खुश हूँ, जीवन कितना अच्छा है, कितना शक्तिशाली है शुक्राना और आभार का फल। यह हमारे जीवन को नया रूप दे सकता है। इसलिए आभारी रहें और अपने दृष्टिकोण में बदलाव देखें। हमेशा हर चीज़, हर पल अपने मालिक, अपने सद्गुरु का शुक्र अदा करते रहें। फिर देखिए जीवन कितना खुशहाल, सुंदर लगेगा। इस कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से, हमारे आभार प्रकट करने की आदत हमें विनम्र बनाती है। यह सामने वाले को खुशी प्रदान करने के साथ साथ उन्हें उनके दायित्वों के प्रति अधिक निष्ठावान बनाती है। आप अपना नज़रिया ज़रूर शेयर कीजिए। हरि ओम।